सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि काफ़ी इजी है बट स्टिल हमको काफ़ी कंफ्यूज करता है। ये हमें समझ में तो आ जाता है मगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये हमको काफ़ी कंफ्यूज करता है और हमारे ज़्यादातर आंसर गलत भी आते हैं। इसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। हालांकि ये टॉपिक बच्चे समझ तो लेते हैं मगर मेन प्रॉब्लम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने में आती है। इसलिए आज हम मेन फोकस करेंगे हाउ टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले जब हमारी बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की चली रही है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भला सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन होती है कि दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स। हम चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ 6.592। मैं यहाँ पर ये एक नंबर ले लेता हूँ और हम इसे एक मेज़रमेंट है ये लेंथ की जो आती है सेंटीमीटर में। तो ये हमारी एक मेज़रमेंट है, हमने किसी को मेज़रमेंट करा है और उसकी मेजर्ड वैल्यू आई है 6.592 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सर्टेन नंबर्स या डिजिट्स होंगी और कुछ अनसर्टेन डिजिट भी यहाँ पर होने वाली हैं डेफिनेटली। तो देखिए, सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी लास्ट में होती है डिजिट वो अनसर्टेन होती है और जो भी उससे पहले जितनी भी डिजिट होंगी वो सर्टेन डिजिट्स होंगी। यानी हम उनके बारे में बिल्कुल पक्का है, हम श्योर हैं कि ये एज इट इज़ हैं, इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती मेजरमेंट के दौरान। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने 9 को पूरी तरीके से मेज़र कर लिया होगा उसके बाद ही हम 2 पर गए हैं। जब हमने 5 को मेज़र कर लिया होगा उसके बाद ही हम 9 पर गए हैं और जब हमने 6 को मेज़र कर लिया होगा तभी हम 5 पर गए हैं। बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 2 ही रहे, ये हो सकता है 3 बन जाए अगर हम इसे और प्रिसाइजली मेज़र करें और एक्यूरेटली मेज़र करें तो ये हो सकता है 3 बन जाए। तो हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं सर्टेन नंबर्स जिसे मैं सी एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अनसर्टेन नंबर्स का कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप जैसे मैंने ट्रिक बताई थी कि अनसर्टेन नंबर होता है लास्ट वाला और सर्टेन नंबर उसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब सर्टेन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ये बात तो कोई भी समझ सकता है कि सर्टेन नंबर किसे कहते हैं, अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं। मगर मेन जो कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने में। तो चलिए, मैं आज आपको इसका कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आऊँगा जो कि सारे के सारे रूल्स कवर हो जाएंगे और सारे के सारे डाउट भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अब मैं यही डिजिट दोबारा से लिख लेता हूँ 6.952। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह सकते हैं आप। और ये एक ख़ास रूल को टारगेट करता है जिस रूल में हमें स्टेट करा जाता है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट नंबर्स फिगर्स। सो उस रूल के अकॉर्डिंग जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी नॉर्मल काउंटिंग करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अकॉर्डिंग टू डैट रूल, जिसमें कहा जाता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पर 65920। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर नॉर्मली काउंट करें तो यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं मगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4। क्योंकि रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वही सिग्निफिकेंट होती हैं, जीरो डिजिट कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आई होप आपका पहला रूल से रिलेटेड सारे अब कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे और आपको ये रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए हम अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस देख लेते हैं। मगर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 6.9520 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले हम इसमें नॉर्मल डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। आप कहेंगे इसमें नॉर्मल तो 5 डिजिट्स हैं मगर सिग्निफिकेंट फिगर तो सिर्फ 4 होंगे क्योंकि हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स
सॉरी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। मगर इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आ जाता है रूल नंबर 2, जो कहता है कि यस रूल नंबर 1 इज़ राइट, बट अगर डेसिमल लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है, तो अगर लास्ट यानी कि ट्रेलिंग जीरो होगा, अगर लास्ट में जीरो होगा तो आपको उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। वहीं अगर आपके पास डेसिमल नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा। तो ये दोनों एग्जांपल थे जो मैंने आपको बताए हैं, ये दो रूल को कवर कर लेते हैं, जिसके अंदर अगर डेसिमल के बाद जीरो लगा हुआ होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, और डेसिमल नहीं है और तब भी वहाँ पर जीरो लगा है तो वहाँ पर सिग्निफिकेंट का नंबर काउंट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये दोनों रूल से रिलेटेड सारे डाउट अब क्लियर होने लगे होंगे। अगर आपका कोई डाउट अभी बाकी है तो डोंट वरी, हम आगे अभी कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 40010। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल काउंटिंग करेंगे कि यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर नॉर्मली 5 डिजिट्स हैं। मगर अगर हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो देखिए कितने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, जो कि कहता है कि ऑल नॉन डिजिट्स और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स हैं सिर्फ 2, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने होने वाले हैं 2। अब जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर मैं कहता हूँ 4.0010। अब आप बताइए इसके अंदर सबसे पहले हम नॉर्मल डिजिट्स काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नॉर्मल डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने होंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर डेसिमल लगा है, यानी रूल नंबर 2 यहाँ पर फॉलो होने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग डेसिमल के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरोज़ होंगे वो सब के सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट करे जाएंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट में आने वाला जीरो सिर्फ एक है, बट यहीं पर रूल नंबर 3 आता है कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो भी आता है तो आप उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कितने हो गए, यहाँ पर हो गए हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, देखिए सबसे पहले इसमें हमने रूल नंबर 2 लगाया, जो कहता है कि अगर डेसिमल आता है तो जो लास्ट में आने वाले जीरो हैं वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे, तो हमने ये वाला जीरो भी काउंट कर लिया। वहीं रूल नंबर 3 कहता है कि जितने भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आते हैं आप उनको भी सिग्निफिकेंट फिगर ही काउंट करेंगे। जैसे ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर था, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर था, इन दोनों के बीच में ही तो ये 2 जीरो आ रही हैं, तो हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तब तक हम 3 रूल्स देख चुके हैं और आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेन यही था, अब इसके आगे आने वाले काफ़ी आसान हैं। अब मैं एक दूसरे रूल के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 3 डजन्स। देखिए ये डजन एक तरीके की क्वांटिटी है, एक तरीके का जैसे मोल कॉन्सेप्ट में होता है, ये सिमिलर कुछ वैसा ही है। तो 3 डज़न को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि डज़न तो एक कांस्टेंट है जो कि एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ़ वैल्यू को टारगेट करता है, विच इज़ 12। लाइक अगर मैं कहता हूँ 1 डजन ऑफ बनानास तो उसका मतलब है 12 बनानास। सो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑल द कॉन्स्टेंट्स एंड प्योर नंबर्स आर कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये देख सकते हैं एक तरीके का कांस्टेंट ही तो है डजन्स, तो ऐसे ही जगह पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ 50 डजन्स। मैं ये लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों, ये इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कांस्टेंट या प्योर नंबर है। ऐसा जब भी होगा, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूँ 3 बुक्स। देखिए बुक, अब यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास बिल्कुल प्योर नंबर है, यहाँ पर 3 बुक्स हैं, यानी हम उनके बारे में बिल्कुल डेफिनेट हैं, ये 3 बुक्स ही हैं।
उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करे जाएंगे। तो अगर आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई इस तरीके से इंग्लिश वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाए, डजन्स, बुक्स, एक्सेट्रा कुछ भी मिले, तो आप वहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आप वहाँ पर लिख देंगे। तो ये रूल था जो आपको आना चाहिए, और कभी कभी बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और ये आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और रूल है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 3 × 10⁸। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने को कहता हूँ, तो आप इसे, ये जो यहाँ पर ये वैल्यू लिखी है 10⁸, आप इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये वाले नंबर्स देखेंगे। तो यहाँ पर इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, 3.540 इंटू 10⁻12। तो यहाँ पर आप ये जो पावर वाली संख्या है, यानी ये वाला जो टर्म है 10⁻12, इसे आप नहीं देखोगे, आप सिर्फ ये वाला टर्म देखोगे। इसमें आप रूल लगाएंगे कौन सा, रूल नंबर 2, जो कहता है कि डेसिमल के बाद अगर कोई ट्रेलिंग जीरो आता है उसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। तो आई होप मैंने सारे के सारे टॉपिक और रूल्स इसमें कवर कर लिए हैं। अगर कोई रह जाता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी, और मैं उसे ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे ज़रूर लेकर आऊँगा।